रायबरेली में दबंगों का शराब कारोबारी पर हमला हुआ है। दबंगों ने शराब कारोबारी उसके साथी को पीट दिया। शराब कारोबारी पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली के रेलवे स्टेशन के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर रायबरेली की है। यहां पर दबंगों ने शराब कारोबारी पर हमला कर दिया और शराब कारोबारी उसके साथियों की पिटाई की और इस मारपीट की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद दबंगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शराब कारोबारी पर हमला कर दिया कुछ दबंगों ने और काफी देर तक मारपीट होती रही। वहीं उन्नाव में लाइव एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हुआ है। कार सवार ने बाइक सवार दो युवकों को उड़ा दिया। टक्कर के बाद 20 मीटर तक घसीटता चला गया बाइक सवार। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग का यह पूरा मामला है। तो उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। कार सवार ने बाइक सवार दो युवकों को उड़ा दिया। टक्कर के बाद 20 मीटर तक बाइक सवार घिसटता चला गया और ये जो तस्वीर है ये उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग की है जहां पर ये हादसा हुआ। तो टक्कर इतनी तेज थी कि 20 मीटर तक जो बाइक सवार था वो घिसटता सड़क पर आगे चला गया। तो आप देखिए तस्वीर, जो सफेद कार है वो सामने से आ रही है और ये जो बाइक सवार था ये रॉन्ग साइड जा रहा था और आमने सामने की ये टक्कर हो गई। बहुत बड़ी खबर आ रही यूपी की राजनीति से। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने रिक्त घोषित कर दी। अब्दुल्ला की सीट स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है क्योंकि 2 साल की सजा कोर्ट ने उनको सुनाई है सड़क जाम करने के मामले में और ऐसे में अगर सजा 2 साल की होती है तो फिर अपने आप स्वतः सदस्यता रद्द होती है और इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब्दुल्ला पर सरकारी काम में भी बाधा पहुंचाने का आरोप था। तो बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा सदस्यता है रद्द हो गई है। इससे पहले उनके पिता आजम खान की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। और हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से, उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। उबैदुर रहमान, ये बताइए कि ये तो आजम परिवार के लिए बड़ा झटका है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अवधेश, आजम खान के परिवार की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और अब क्योंकि मुरादाबाद की स्पेशल एमपी कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी अब्दुल्ला आजम को, तो उसकी जो रिपोर्ट पहुंची है सचिवालय, तो उसके बाद चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट सचिवालय करेगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जो है उनकी जो सदस्यता है जानकारी मिल रही है कि वो रद्द कर दी है। अब जो स्वार विधानसभा सीट है रामपुर की, उस पर उपचुनाव के लिए एक बार फिर बिगुल बज जाएगा और जो अब्दुल्ला आजम है उनकी विधानसभा की सदस्यता एक बार पहले भी रद्द हुई है क्योंकि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था वो उनका रद्द किया था हाईकोर्ट ने कि वो कम उम्र होते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और इसलिए वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव अब्दुल्ला आजम जीते थे वो अब 2008 का जो एक मुकदमा था मुरादाबाद के छजलेट थाने का रोड जाम करने वाला, उसमें क्योंकि उनको अदालत से सज़ा हो गई है और 2 साल की सज़ा अगर किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो विधानसभा का वो सदस्य नहीं रह सकता 2 साल या उससे अधिक में। ऐसे में अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर सदस्यता रद्द हो गई है। ये रामपुर में एक बार फिर जो है उपचुनाव अब जो रामपुर की विधानसभा है स्वार, उस पर बिल्कुल होगा। बने रहिएगा उबैदुर रहमान हमारे साथ। अनुभव भी लखनऊ से बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये सियासी लिहाज से बड़ी खबर है, सपा के लिए तो झटका है ही, लेकिन आजम परिवार में जो एकमात्र जो सदन की सदस्यता बची थी वो भी चली गई और पूरा एक तरीके से जो साम्राज्य था वो ध्वस्त हो गया। देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि इस पूरे मामले में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाएगी, यानी सदस्यता रद्द होगी,
क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट किया था तो ये कहा था कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अगर किसी को भी एमपी एमएलए कोर्ट सुनाती है जनप्रतिनिधि को, तो उसकी जो सदस्यता है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगी। और देखिए, जो विधानसभा सचिवालय ने आज सीट रिक्त होने की केवल घोषणा की है, सदस्यता उसने रद्द नहीं की। सदस्यता तो आदेश के बाद अपने आप हो गया, लेकिन उन्होंने सीट रिक्त घोषित की है। और ये भी लिखा है उसमें कि 13 तारीख से, यानी जिस दिन कोर्ट ने यह आदेश दिया उनको 2 साल की सजा हुई, ठीक उसी दिन से उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो गई। बहुत बड़ा झटका है जो बात आपने कही, ये बहुत बड़ा झटका है। एक वक्त था, मेरे पीछे आप विधानसभा देख रहे हैं और यहाँ पर आजम खां का सिक्का चलता था। और आप देखिए, आजम खां विधायक, सांसद, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक, दूसरी बार विधायक, उनकी पत्नी राज्यसभा की सदस्य, तो कहीं ना कहीं रामपुर और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर आजम खां का दबदबा था। पर अब क्या स्थिति है? शायद जहां तक मुझे जानकारी है, अब्दुल्ला आजम देश के पहले ऐसे विधायक हैं जिनकी 2 बार सदस्यता गई। यानी जब 17वीं विधानसभा थी, यानी 2017 से 22 के दौरान जब वो विधायक चुने गए थे, तब भी फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़ने की वजह से उम्र को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तब उनकी सदस्यता गई। फिर हालांकि उस मामले में वो जो अगर हम कहें अमेंडमेंट जो लागू हुआ वो इस मामले में वो उसमें नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि वो पूरी सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी। फेक डॉक्यूमेंट का मामला था, सिविल का मामला था। लेकिन जब छजराट वाला मामला आया सामने और वहां पर जब एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, तो एक बार फिर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। यानी अब वो विधायक नहीं है, विधानसभा की 60 सीट अब खाली हो गई है और फिर जल्द ही निर्वाचन आयोग वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। समाजवादी पार्टी जो रामपुर में सियासी सरगर्मी हम लोगों ने देखी, मैनपुरी उपचुनाव में सरगर्मी देखी, उसके बाद आजमगढ़ में देखी, और एक बार फिर से दिलचस्प मुकाबला स्वार में देखने को मिलेगा, क्योंकि आजम परिवार को अपनी साख बचानी है और बीजेपी को सुपड़ा साफ करना है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आप देखिए, अब निर्वाचन आयोग कब इस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि विधानसभा सचिवालय ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने सीट रिक्त घोषित करके वो सारी सूचना जो है वो निर्वाचन आयोग को भेज दी है। लेकिन एक बात जो मैं अभी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है। क्यों झटका है? 111 विधायक उनके जीते थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, सहयोगियों के साथ वो 125 हुए थे। उसमें से अगर आप देखिए, राजभर तो पहले ही अलग हो गए हैं, फिर 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई, आजम खां और अब्दुल्ला आजम, यानी वो संख्या घट के 109 रह गई। तो कई बार जब विधानसभा में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है, अभी आप देखिए विधान परिषद में अभी सीट पर चुनाव होगा, क्योंकि जो लक्ष्मण आचार्य उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, आज उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, राज्यपाल बन गए। तो वो जनप्रतिनिधियों वाली सीट है, विधायकों वाली सीट है, वहां पर इलेक्शन होगा, तो वहां पर भी नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वहां पर अब सदस्य समाजवादी पार्टी के 109 रह गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। अगर आप देखिए, जिस तरह से आजम परिवार के लिए तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका हुआ। हमारे साथ बने रहिए, इस पूरे समीकरण को भी समझेंगे। उबैदुर रहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उबैदुर रहमान, ये बताइए कि अब स्वार में उपचुनाव होगा, किस तरीके का सियासी माहौल है? जो लोग आजम से जुड़े थे या जो आजम को पसंद नहीं करते थे, इस खबर के सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनना भी दिलचस्प होगा। देखिए, स्वार में अब उपचुनाव होना लाजिम है, लेकिन जो रामपुर के लोग हैं या जो इस इलाके के लोग हैं वो क्या मानते हैं? क्या आजम खान और अब्दुल्ला आजम और आजम खान का जो परिवार है, जो 40-45 साल से रामपुर की राजनीति में उनका वर्चस्व था, क्या वो अब ख़त्म हो रहा है? सर ये बताइए, क्या आजम खान और उनके परिवार का जो राजनीतिक कैरियर है अब वो ख़त्म माना जाए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी रद्द हो गई है? देखिए, हर उरूस को सवाल होता है और ये तो उनकी दूसरी बार हुई है, लेकिन अभी उनकी उम्र कम है। अभी ये कह देना कि उनका सियासी कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया, ये गलत होगा। हो सकता है कि अभी वो उस न्यायालय में जाएं, वहाँ से क्या फैसला होता है, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम है, वो फैसला देगी। पहले आजम खान अब अब्दुल्ला आजम दोनों की सदस्यता जो है, क्योंकि अदालतों से सजा हो चुकी है, रद्द हो गई है, तो ऐसे में जो पब्लिक है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा इससे? देखिए, अगर गलत किया है तो गलत की सज़ा तो होती है,
और पब्लिक भी सब समझ रही है कि क्या हो रहा है। गलत की सजा होती है, आपसे जान लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से अब्दुल्ला आज़म की अब सदस्यता रद्द हो गई, पहले आज़म खान की रद्द हुई, तो क्या अब जनता क्या मानती है इसको, जिस तरह से उनकी सदस्यताएं रद्द हो रही है, इस परिवार के एक के बाद एक सजा हुई है और सदस्यता गई है, तो जनता क्या मानती है? जनता का तो अपना रुख है, क्या मानती है क्या नहीं मानती है, जनता का क्या है। क्या माना जाए, क्या आज़म खान का अब राजनीतिक जो अस्तित्व था, जो दबदबा था, वो ख़त्म हो गया? थोड़ा तो इससे फ़र्क तो पड़ रहा है, ख़त्म तो हो ही है थोड़ा। देखिए, अब देश लोग जो है वो यही मान रहे हैं कि इससे असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग बिल्कुल, और अगर वो खुद ताकत में नहीं रहेंगे तो इस तरह दूसरों से की मदद शहर कैसे का कर पाएंगे, ये भी एक सवाल होता है। लेकिन अनुभव समाजवादी पार्टी और विधान परिषद के समीकरण समझा रहे थे, एक बार उनको भी समझते हैं। अनुभव, 2024 का लोकसभा चुनाव भी करीब है, हालांकि वो दूर की बात है, वो चुनाव होगा, लेकिन जो बातें आप कह रहे थे, सदन में जो कमजोर हो रही समाजवादी पार्टी, उसका असर क्या देखने को मिलेगा विधानसभा और विधान परिषद में? वही बात मैं कह रहा था कि बहुत बार नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, और आपके पास अगर 111 विधायक है, उनकी संख्या घट के 109 रह गई है, तो ये असर पड़ेगा। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही कि लक्ष्मण आचार्य वो एमएलसी थे और अब उन्होंने वो राज्यपाल हो गए हैं सिक्किम के, कल वो शपथ भी लेंगे, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया, तो विधान परिषद की भी वो सीट खाली हो गई। अब वो जो विधायक का कोटा होता है उससे वो बने थे एमएलसी, तो वहाँ पर जब चुनाव होंगे, वहाँ पर भी जल्द चुनाव होंगे अवधेश, ये मानकर चलिए आप, वहाँ के लिए भी सीट रद्द होने की घोषणा अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, और फिर वहाँ पर भी चुनाव होंगे। तो जब वहाँ इलेक्शन होगा तो वहाँ पर तो विधायक वोट देते हैं। एक विधायक के वोट की वैल्यू अगर हम कहें 31 या 32 होती है, तो आप इस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ, लगभग तकरीबन 64 वोटों का नुकसान हो गया, क्योंकि उनके 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत असर डालती हैं। हाँ, विधायक तो एक कमी हो गया, लेकिन जब इस तरह के चुनाव होते हैं विधान परिषद में, जब एमएलसी चुनाव हो, या फिर जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, या फिर हम कहें जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तब ये बहुत वोट काउंट करते हैं। एक एक वोट की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की अगर सदस्यता गई है, तो उससे उनको ये भी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और यूपी की वोट की वैल्यू वैसे भी बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम समीकरण समझाने के लिए, और उबैदुर रहमान आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, अपडेट यह है कि अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता जो है वो तो रद्द हो गई थी, रिक्त घोषित कर दिया गया सीट को। जल्द ही स्वार में लोकसभा उपचुनाव देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।